मॉर्निंग क्लास चैप्टर 13 की रिवीजन करा रही हूँ मैं। क्वेश्चन है आज ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी 6 सेंटीमीटर, मार्क एनी पॉइंट पी आउटसाइड ए बी, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम पी टू ए बी एंड मेजर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पी। तो सबसे पहले हमें इसमें ए बी लाइन ड्रॉ करनी है 6 सेंटीमीटर, फिर उसके बाहर हमने एक पॉइंट लगाना है पी। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर, यहाँ से हमने लिया और यहाँ तक हमने 6 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ की। इस लाइन का नाम है ए बी। अब इसके बाहर हमने एक पॉइंट लगाया है जिसका नाम है पी। एक पॉइंट पी लगाया है। पी से हमने पी को हमने सेंटर माना है। ड्रॉ एन आर्क टू कट ए बी एट, एक पॉइंट पर हम इसको काटेंगे। ये देखो इसको हमने ऐसे काटा है। ये जो जहाँ पर ये दोनों पॉइंट कटे हैं उसका नाम हमने दिया है एल और इसका नाम हमने दिया है एम। अब हम एल और एम का रेडियस देखेंगे। एल और एम का रेडियस इतना है। अब हम क्या करेंगे, इसके आधे से ज़्यादा रेडियस लेंगे। ये देखो ये इसके आधे से ज़्यादा का रेडियस है, तो एल को हम सेंटर मानेंगे। सेंटर मार के टेकिंग ए रेडियस ग्रेटर देन 1/2 LM, इससे ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ से हम एक आर्क लेंगे, ये ऊपर हम आर्क दे देंगे। सेम टू सेम हम देखिए यहाँ से कितना है, ये ज़्यादा है, थोड़ा सा और भी ज़्यादा ले सकते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, इसको एक एम, सेम टू सेम हम एम से भी आर्क देंगे और ये वाला आर्क हम यहाँ से भी देंगे। जहाँ पर ये आपस में कटेंगे, ये देखो यहाँ पे रखेंगे और ये पॉइंट ये यहाँ पर कट रहा है। जिस पॉइंट पर ये कटेगा, ये यहाँ पर कट रहा है, आधे से ज़्यादा का आर्क लिया है। एक हमने एम से काटा और एक हमने एल से काटा। ये देखो ये यहाँ पर कट रहा है। अब ये जो पॉइंट हमें मिला है, इस पॉइंट का नाम हम देंगे आर। अब हम क्या करेंगे, आर को और एम को हम ज्वाइन कर देंगे और इसका जो सेंटर जहाँ पर ये मिल गया है उसका नाम हम रखेंगे क्यू। अब देखो ये आर से लेकर के क्यू जो है ये परपेंडिकुलर बन गया है ए बी लाइन पर। ज्वाइन पी आर को करने के बाद ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रहे थे। अब इसको हमने मेज़र करना है, आर क्यू को हमने मेज़र करना है। जो परपेंडिकुलर बना है ये, इसका मेज़रमेंट है 0 से लेकर के हमने यहाँ तक लिया, तो ये बनता है 1.4 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पर लिखेंगे 1.4 सेंटीमीटर। तो पी क्यू का जो मेज़रमेंट है 1.4 सेंटीमीटर है। तो कैसे कैसे लिखना है, तो ये मैं आपको साथ साथ भी बता रही थी। अब देखो ए बी हमने लाइन ड्रॉ किया 6 सेंटीमीटर, मार्क ए पॉइंट पी आउटसाइड 8, ये पी मार्क किया था हमने आउटसाइड। विद P एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क टू कट ए बी एट LM, ए बी ने LM पे काटा इसको। फिर हमने विद L एज सेंटर, L को हमने सेंटर माना। टेकिंग ए रेडियस ग्रेटर देन 1/2 LM ड्रॉ एन आर्क, फिर ये हमने एक आर्क खींची। विद M एज सेंटर एंड द सेम रेडियस, जो रेडियस हमने L से लिया था वही रेडियस हम M से भी लेंगे। ड्रॉ अनदर आर्क टू कट द प्रीवियस आर्क, उसने पिछली आर्क को इस पॉइंट पे काटा। जिस पॉइंट पे उसने काटा है फिर हमने उस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन पी आर। ये पूरा पॉइंट ज्वाइन हो गया। विच इंटरसेक्ट ए बी एट क्यू, जिसने कि ए बी लाइन को क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। नाउ पी, ये जो आपका जो ये जो पी और क्यू है, पी और क्यू जो है इज़ द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर टू ए बी। मेज़र करना है पी क्यू। सॉरी मैंने ऊपर का मेज़र किया है, तो हम नीचे का मेज़र करते हैं। नीचे का जो मेज़र है वो है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आ गया, इसका गलती से ऊपर वाला ले लिया, तो पी क्यू जो है ये आपका आया 2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से फिगर आपकी यही बनेगी। कैसे कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है। स्केल लेंगे हम, ये स्केल, और इससे हम 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। यहाँ से लेकर के ये 10 सेंटीमीटर
नाम दे दिया हमने इसका ए और इसका हमने नाम दे दिया बी, और ये है 10 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए सेम टू सेम जैसे हमने उसमें हाफ लिया था, हाफ से ज़्यादा लिया था, इसमें भी हम हाफ से ज़्यादा लेंगे। दोनों साइड से हाफ से ज़्यादा लेके कट करेंगे, सेम टू सेम ए से और सेम टू सेम बी से। बी को सेंटर मानेंगे और इससे हम आर्क बना देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। और उसी तरीके से हम ए को सेंटर मानेंगे और इस दोनों आर्क को हम कटिंग करेंगे। ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एक पॉइंट यहाँ कट रहा है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर कट रहा है। इस पॉइंट का नाम हमने दिया सी और इस पॉइंट का नाम हमने दिया डी। अब सी और डी को हम मैच कर देंगे। ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी, और बीच में जो पॉइंट हम दे देते हैं इसको क्यू पॉइंट दे देते हैं। तो ये क्या है, सी डी जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी लाइन पर। यहाँ पर हम लिखेंगे सी डी परपेंडिकुलर है ए बी लाइन पर। सी डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। तो जब वो बाइसेक्टर का मतलब होता है वो इस लाइन को हाफ हाफ काट रही है, बिल्कुल आधा हो गया। ये 10 सेंटीमीटर है, तो ए से लेकर के क्यू तक जो है वो आधा हो जाएगा, और क्यू से लेके बी तक भी 10 का आधा। ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका मतलब है ए क्यू इक्वल है क्यू बी के। तो सिर्फ आपको इतना ही मेंशन करना है, ऊपर आप लाइन सेगमेंट की लाइन ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट है यूजिंग प्रोटेक्टर टू ड्रॉ एंगल्स ऑफ 80 डिग्री, 75 डिग्री और 55 डिग्री। आपको एंगल्स बनानी है, 80 डिग्री का एंगल बनाना है। तो सबसे पहले आपने लाइन ड्रॉ की, इसमें लाइन ज़्यादा बड़ी लेने की ज़रूरत नहीं होती है। लाइन खींची है आपने, इस लाइन का नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, सेंटर पॉइंट लगा दिया आपने, ये सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट पर आपको डी रखना है और इस सेंटर पॉइंट से आपने एंगल बनाना है, 80 डिग्री का एंगल बनाना है। और ये जो इसकी जो बेस लाइन है उसको सेट करना है, और जब इधर से एंगल बनाते हैं तो अंदर वाला नंबर लेते हैं। ये 80 डिग्री का एंगल हो गया यहाँ पर, तो यहाँ से हम इसको लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये 80 डिग्री का एंगल बन जाएगा। मैचिंग करेंगे, पॉइंट हिलना नहीं चाहिए। इस पॉइंट का नाम दे देंगे सी और इसका नाम दे देंगे ओ, और ये यहाँ पर आप मार्क कर देंगे पॉइंट, आर्क बना देंगे, ये बन जाएगा 80 डिग्री। नीचे लिखेंगे एंगल सी ओ बी इक्वल टू 80 डिग्री। इसी तरीके से 75 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो फिर से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी मैंने जैसे कि आपको बताया ज़्यादा बड़ी लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लगा करके आप डी को सेट करेंगे। पॉइंट पर आपको डी सेट करना और 75 डिग्री का एंगल बनाना है। 70 और 80 के बीच में ये पॉइंट है 75 डिग्री का। तो यहाँ पर हम डी को सेट करेंगे, पॉइंट पर ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, दोनों को मैच कर देंगे। यहाँ पर हम देंगे ए, यहाँ पर दिया हमने नाम ओ, यहाँ पे हमने दिया नाम बी। पॉइंट का ध्यान रखना है आपको, और डी का यूज़ सही करना है। जब हम एंगल्स बनाते हैं तो हम ज़्यादातर इस साइड की जीरो का यूज़ करते हैं, इस साइड की जीरो का आपको यूज़ नहीं करना है, आप इधर से ही यूज़ करेंगे। और एंगल जो बनेगा वो राइट साइड में बनेगा, इस साइड में नहीं बनेगा। तो ये 75 डिग्री का एंगल बन गया है। यहाँ लिखेंगे एंगल ए ओ बी इक्वल टू 75 डिग्री। इसी तरीके से तीसरा एंगल है, फिर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, पॉइंट लगा दिया हमने, यहाँ पर इसका नाम दे दिया सी। हम नाम कुछ भी दे सकते हैं। 55 डिग्री का एंगल बनाना है तो हम डी को रखेंगे। डी को लाइन पर सेट करने के बाद, पॉइंट और लाइन पर सेट करने के बाद 55 जो है 50 और 60 के बीच में है, तो ये एंगल यहाँ पर बनेगा। मार्क करने के बाद हम इसको खींच देंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे।
ये देखो ये एंगल बन गया है, इसका नाम दे दिया हमने बी और इसका नाम दे दिया ओ, और ये बन गया है 55 डिग्री का। तो नीचे क्या लिखेंगे, बी ओ सी, एंगल बी ओ सी इक्वल टू 55 डिग्री। तो प्रोट्रैक्टर की हेल्प से आप कोई भी एंगल बना सकते हैं। मान लो आपको 80 डिग्री से ज़्यादा का एंगल बनाना है, 120 डिग्री का एंगल बनाना है। अगर 120 डिग्री का एंगल बनाना है तो पॉइंट आपने लगाना है, पॉइंट पर आप डी रखेंगे, अब नीचे वाले पॉइंट से ये जो 20 डिग्री का जो 120 डिग्री देखो ये यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ से इस पे पॉइंट लगाएंगे और इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को ऐसे मिला देंगे। जैसे ऊपर लिखा हुआ है, आपने ऊपर तक नहीं जाना है तो ऊपर तक जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये पॉइंट से पॉइंट मिला के आप नीचे से भी खींच सकते हैं। इसको ऐसे मिला देंगे, ऊपर वाला पॉइंट हमने छोड़ दिया, यहाँ पर हो गया सी ओ और ये हो गया डी, ये एंगल हो गया 120 डिग्री का। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, एंगल सी ओ डी इक्वल टू 120 डिग्री। तो इस तरीके से हम एंगल बना सकते हैं।